हेलो गाइज नेशनल केमिकल फर्टिलाइजर में वैकेंसी चाहिए। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी चाहिए, ऑपरेटर की वैकेंसी चाहिए एंड गाइज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी चाहिए। जो ये सभी वैकेंसी चाहिए, इनके सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा, कैसे आपको इसका एग्जाम देना है। वैकेंसीज में बहुत कुछ है, यहाँ पे सभी कुछ पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे। गाइज यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, ऑपरेटर की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है। यहाँ पे इसके सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपका एग्जाम होगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज सबसे पहले हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तीनों वैकेंसीज के लिए। जो यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी चाहिए, ऑपरेटर की वैकेंसी चाहिए और यहाँ पे टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट की वैकेंसी चाहिए। उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। गाइज यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है। जो एग्जाम सेंटर है इसका मुंबई और नागपुर में ही एग्जाम होगा और कहीं इसका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर मुंबई और नागपुर में जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को वो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने की रिक्वेस्ट डालोगे तो यहाँ पे आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। वो राइट सिर्फ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के पास है, ठीक है। उसके बाद यानी ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और वैकेंसीज में कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। किसी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ओनली ट्रेड टेस्ट होगा। वो ट्रेड टेस्ट जो होगा वो बहुत ही ईजी यहाँ पे होगा। सीबीटी एग्जाम एमसीक्यू टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है आप उसका आंसर दे सकते हो। ऐसा आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पेपर 3 लैंग्वेज में होगा, मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी तीनों लैंग्वेज में एक साथ पेपर होगा। जो भी लैंग्वेज आपसे आती है आप उसी लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। और गाइज यहाँ पे ST SC PWD वाले को यहाँ पे गाइज रेल और बस का स्लीपर क्लास का टिकट का फेयर मिलेगा, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप अपना टिकट कोई बुक कर रहा है, स्लीपर क्लास का टिकट बुक करो और गाइज उसका टिकट काट के रखो, टिकट अपने पास रखो। और गाइज जब यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा तो यहाँ पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज सिलेबस तीनों वैकेंसीज के लिए 2 पार्ट में सिलेबस होगा। सिलेबस को यहाँ पे ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अच्छे से सिलेबस सुनना है। गाइज यहाँ पे तीनों वैकेंसीज के लिए जो सिलेबस का टाइम है वो यहाँ पे 90 मिनट है और 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे तीनों ही वैकेंसीज के लिए। तीनों ही वैकेंसीज के लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे सेम रहेंगे। गाइज यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन आएंगे, पहले 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे और जनरल अवेयरनेस के, ये सभी क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये आएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ आपका 50 क्वेश्चन का सिलेबस मैं आपको बता चुका। लेकिन अब बात करेंगे तीनों वैकेंसीज के जो 50 क्वेश्चन है उनके अलग अलग सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में बताऊंगा। गाइज जो एक्सरे टेक्नीशियन के 50 क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज वो रिलेट टू द डिग्री एंड डिप्लोमा आएंगे। इसका मतलब है जब आप एक्सरे टेक्नीशियन का एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हो, जिस डिग्री से आप अपना फॉर्म डाल रहे हो उसी डिग्री के रिलेटेड ही 50 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटर की। सेम ही यहाँ पे ऑपरेटर का अगर आप जिस डिग्री से या डिप्लोमा से फॉर्म अप्लाई कर दे हो तो उसी डिग्री के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। मैकेनिकल से फॉर्म अप्लाई करें तो मैकेनिकल से आएंगे। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के हैं उसी डिग्री से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल या फिर BSc से फॉर्म भरे तो BSc से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ये सब 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका जो जनरल सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज का एग्जाम सिलेबस है वो सभी आएंगे। और 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड टेस्ट के होंगे, यानी कि जो आपकी डिग्री है उसके रिलेटेड 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब पूरा होने के बाद अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट की, अलग अलग ट्रेड टेस्ट की, ठीक है। सिलेबस यहाँ तक पूरा हुआ। जब आप इसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे 1:2 की रेशियो में कैंडिडेट हायर किए जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 कैंडिडेट है और 1:2 की रेशियो में 100 कैंडिडेट को यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे इंटू 2 = 200, यानी एक वैकेंसीज के लिए 2 कैंडिडेट हायर किए जाएंगे जो कि ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पे भेजे जाएंगे। अब ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे 100 नंबर का होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे 100 नंबर का होगा जिसमें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी एक्सरे टेक्नीशियन में जो एक्सरे का काम होता है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है,
इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का काम होता है, मैकेनिकल में मैकेनिकल का काम होता है, ऑपरेटर में ऑपरेटर का काम होता है, वो नॉलेज आपके पास है। और जो टूल रहते हैं, देखो सभी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक काम में या फिर एक्सरे काम में जो टूल रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की आपके पास नॉलेज है, आप उनको पहचानते हो, काम किया है, तो पूरा सिलेबस काउंट करके ये 80 नंबर का होगा। ठीक है, इक्विपमेंट हैंडलिंग टूल की नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ली है, वो यहाँ पे 80 नंबर का होगा। ठीक है, अब 20 नंबर का यहाँ पे सेफ्टी अवेयरनेस, जैसे हम कोई टूल यूज करते हैं, हम कैसे सेफ्टी होनी चाहिए, जैसे कि हाथ में ग्लव्स पहनने चाहिए, वेल्डिंग के टाइम यहाँ पे गूगल्स पहनने चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे। फिर यहाँ पे कंप्यूटर भी होगा, कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर आपको चलाना आता है, अगर कोई काम कर रहे हो तो एक्सेल सीट पे आपको काम करना है, कैसे आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो सब यहाँ पे पूछेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम में आपको क्वालिफाइंग नंबर लेके आने हैं। ठीक है, ये ओनली क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है। 60% नंबर यहाँ पे जनरल वालों को, ओबीसी वालों को लेकर आने हैं, और 55% यहाँ पे एसटी, एससी एंड रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे लेके आने हैं। गाइस, जो प्रॉपर वेटेज रखी गई है वो 100% पूरे रिटन एग्जाम की रखी गई है। और यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट होगा वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ये आपको क्वालिफाइंग करना है। गाइज, ये रही पूरी डिटेल। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।